हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.3 का। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, सेकंड क्वेश्चन तक आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड है आपका, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। क्या बोल रहा है, हमें एक पैरेललोग्राम है जिसके जो डायगोनल्स होते हैं वो उसे डिवाइड करते हैं 4 ट्रायंगल्स में, जिनका इक्वल क्या होता है, एरिया होता है आपका। तो सबसे पहले तो हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक पैरेललोग्राम। इसको हम नाम देंगे पी क्यू आर एस। यहाँ पे देंगे पी क्यू आर एंड एस। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसे थोड़ा सा सही बना लेते हैं हम। ये हो गया आपका पी क्यू आर एंड एस। इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल कितने पे होंगे, इसमें 2 डायगोनल्स होंगे, आपको पता होगा। एक डायगोनल तो ये हो गया आपका एस क्यू या क्यू एस, एक हो गया आपका पी आर, और एक बीच पे आप एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को ओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है, या हम बोलेंगे कि हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के 4 इक्वल एरिया के ट्रायंगल में से डिवाइड करते हैं। मतलब कि जो ट्रायंगल पी ओ एस है उसका एरिया किसके इक्वल होगा, आपका इस वाले ट्रायंगल के, एरिया ऑफ एस ओ आर। और इसका एरिया किसके इक्वल होगा, इस वाले के इक्वल होगा। मतलब एरिया ऑफ आर ओ क्यू, और इसका एरिया इस वाले के बराबर। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप समझ रहे होगे ना, पी ओ क्यू की जो चारों हमारे ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, इनका क्या होता है, एरिया आपका इक्वल होता है किसमें, पैरेललोग्राम में। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया आपके। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देखो इसे। तो स्टार्ट सबसे पहले हम कहाँ से करेंगे, हमें पता है कि जब भी एक पैरेललोग्राम होता है और उसमें हम क्या डालते हैं, कोई डायगोनल्स डालते हैं, तो डायरेक्ट डायगोनल से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना जहाँ पे। तो कैसे बाइसेक्ट करते हैं, बराबर बराबर पार्ट्स में। मतलब ये पी क्यू, सॉरी ये पी ओ और ये ओ आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही ओ एस और ये ओ क्यू, ये क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे, इस वाले ट्रायंगल में पी ओ एंड एस में, पी ओ एस में देखोगे, या मैं बोलूँ इस पूरे ट्रायंगल में देखोगे पी एस और क्यू, या पी क्यू एस में, तो एक पी ओ आपका एक मिड पॉइंट की तरह काम करेगा। मिड पॉइंट मतलब जिसमें क्या होता है, आपका इक्वल इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड कर देता है। ये तो आपको पता है ना, डायगोनल्स होते हैं तो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पे किसका काम करने लग गया है, मिड पॉइंट का। और जैसे मिड पॉइंट का काम करने लगा, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि पी ओ किस तरह काम कर रहा है, हमारा मीडियन की तरह कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इस वाले ट्रायंगल में क्या ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं पी क्यू एन एस में। इसमें मुझे क्या पता है, इसमें मुझे पता है कि पी ओ क्या है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पी ओ इज मीडियन। अब यहाँ पे सीधे तरीके से तो मीडियन कहीं से नहीं दिया हुआ है, बट मैंने आपको बता दिया ना कि पी ओ आपका मिड पॉइंट की तरह भी काम कर रहा है, क्योंकि ओ एस और ओ क्यू आपके क्या है, इक्वल इक्वल पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है। इसके साथ ही जब ऐसा आपका होता है, अगर मैं इसे मिड पॉइंट भी बोलूँ, तो ये हमारे किस तरह से काम करने लग जाएगा, इस पूरे ट्रायंगल के लिए एक मीडियन की तरह। मीडियन क्या होता है आपका, ऐसे ही वो भी इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एंड जब भी एक मीडियन होता है तो उससे जो 2 ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिख सकते थे, पी आर बाइसेक्ट एट ओ, या आप ही लिख सकते थे कि पी क्यू और ओ आर क्या था, इक्वल था, इसलिए पी क्यू को हमने, पी ओ को हमने किस फॉर्म में ले लिया, मीडियन के फॉर्म में। तो इतना भी लिखोगे तो चलेगा कि पी ओ क्या है, आपकी मीडियन है। इसके बाद जैसे आपको पी ओ मिल गई, तो आप ये लिख सकते हो कि ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं इस मीडियन से। एक तो बन रहा है पी ओ एस, तो आप लिखोगे ट्राइंगल पी ओ एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ पी ओ एस, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका जो दूसरा वाला है पी ओ क्यू के, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ पी ओ क्यू। क्यों, क्योंकि पी ओ मीडियन थी, तो क्या करती है मीडियन, तो यहाँ पे लिख सकते थे आपका मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल
इन टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, मतलब कि दो इक्वल एरियाज के फॉर्म में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ हमने कौन कौन से ट्राइंगल में देखा है। हमने देखा है इस पूरे ट्राइंगल में, जो मैंने रेड से अभी आपका भर दिया है। हमने इस वाले ट्राइंगल में देखा, कौन सा, पी क्यू एस में। इस पी क्यू एस में देखा तो पी ओ हमारे मीडियन की तरह काम कर रहा था। इसका मतलब जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं उनका एरिया इक्वल होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि पी ओ एस और पी ओ क्यू इनका एरिया इक्वल है। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ऐसे ही मैं दूसरा पेन लेता हूँ, यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं, ये लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस साइड को जाएंगे, तो इस साइड को चलेंगे। तो जो ओ एस है ये भी क्या काम कर रहा है, आपका एक मीडियन की तरह काम कर रहा है। किसके लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए, पी आर एस, या बोल लो पी एस आर के लिए। ये वाला ट्रायंगल देखो जो मैंने क्या कहते हैं येलो से कर दिया पार्ट, ठीक है। तो ये कौन सा है, पी एस आर। सेम ही चीज इन ट्रायंगल पी एस आर। तो पी एस आर में क्या है हमारा, ये ओ एस एक मीडियन की तरह काम कर रही है। ओ एस इज अ मीडियन। दिया सीधा सा नहीं है हमें कि दे रखा है कि ये मीडियन है, नहीं दिया हुआ है, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग से हमें पता चल जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इस वाले में पी एस आर में एक तो बन रहा है पी ओ एस। तो आप लिखोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ एस ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ एस ओ आर, एरिया ऑफ आर ओ एस या एस ओ आर, एस ओ आर, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड। ये क्या था आपका इस वाले ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगलों में। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब मैं पेन फिर से चेंज कर देता हूँ। अब हम देखेंगे जो बचे हुए हैं इन दोनों ट्रायंगलों में, इस पूरे जो मैंने यहाँ पे ऑरेंज से कर दिया ना, मतलब क्यू आर एस में, ठीक है। अब इसके नीचे भी सेम क्या चीज़ लिखोगे, ये वाली चीज़ लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे मीडियन की वजह से ये सारी थ्योरम लगी है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल इन टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, ठीक है। ये सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखोगे इसके आगे से आप। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी। अब हम किस में देखेंगे, बोला मैंने ट्रायंगल क्यू एस आर में या क्यू आर एस में। अब मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल क्यू आर एस। अब क्यू आर एस में भी सेम वही चीज़ हो रही है आपकी, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा था ओ पर, तो ये और ये पार्ट तो इक्वल है। इसका मतलब ये आर ओ आपके किसकी तरह काम कर रहा है, आर ओ एक मीडियन की तरह काम कर रहा है। तो आप लिख सकते हो आर ओ इज अ मीडियन, कि भैया आर ओ तो हमारा मीडियन की तरह काम है, तो ये मीडियन है एक। तो मैं कह सकता हूँ कि जो दो ट्रायंगल इससे बन रहे हैं इस वाले मीडियन से, उनका एरिया क्या है आपका, इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया ऑफ कौन सा, एस ओ आर, एस ओ आर, क्योंकि हम देख किस में रहे हैं, क्यू आर एस में, इस बड़े वाले में, ठीक है। ये वाले जो मैं आपका कर रहा हूँ इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं हम। तो एक तो दिख रहा है मुझे बीच में ओ है, हाँ देख लेना अच्छे से, एस ओ आर, और दूसरा दिख रहा है मेरे आर ओ क्यू। इसका एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ आर ओ क्यू। ये हो गया मेरा थर्ड। यहाँ पे भी रीजन वही क्या, मीडियन डिवाइड से ट्रायंगल इन टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, ठीक है। तो अब देखेंगे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करके, कंपेयरिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को कंपेयर करो, देखो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अब तीनों को मैंने कंपेयर करा, तो कंपेयर करके मुझे पता चला कि जो पी ओ एस का एरिया है हमारा, एरिया ऑफ पी ओ एस है, वो किसके इक्वल है, फर्स्ट में दिया था मैंने आपको, एरिया ऑफ पी ओ क्यू, एरिया ऑफ पी ओ क्यू। और जैसे मैं नीचे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि एरिया ऑफ पी ओ एस किसके इक्वल भी है, एस ओ आर के इक्वल भी, मतलब ये पी ओ एस किसके इक्वल भी है, एस ओ आर। इसे लिखोगे एरिया ऑफ एस ओ आर के इक्वल भी है। और थोड़ा सा नीचे बढ़ोगे तो थर्ड इक्वेशन में देखोगे कि एरिया ऑफ एस ओ आर का एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ आर ओ क्यू का। तो यहाँ पे लिख सकते थे आप एरिया ऑफ आर ओ क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये चारों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। और ये चारों हैं क्या, इस पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स से हमारे मिलकर के बन रहे हैं, चार बन रहे हैं आपके ट्रायंगल ना। एक तो बन रहा है पी ओ एस, ये किसके इक्वल है, इस एस ओ आर के, और ये एस ओ आर किसके इक्वल है, क्यू ओ आर के या आर ओ क्यू के। ऐसे ही पी क्यू ओ या क्यू ओ ओ पी, ठीक है। ये सब के हैं आपके इक्वल हो गए एक दूसरे से। और हमें यही प्रूव करना था कि एक
पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, जो या उनको जो डिवाइड करते हैं वो जो ट्रायंगल से बनते हैं, 4 ट्रायंगल, वो क्या होते हैं, इक्वल एरियाज के होते हैं। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, हमें अच्छे से देखना था, हमें मीडियन वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर मीडियन वाला कॉन्सेप्ट पता और यहाँ पे देखना आ गया आपको कैसे देखना है, मैंने देखना बताया ना आपको कि एक मिड पॉइंट की तरह काम कर रही थी, तो जहाँ पे भी मिड पॉइंट का आपको नाम सुनाई दो आप पे आप मीडियन वाली थ्योरम लगा सकते हो, क्योंकि मीडियन भी वही काम करती है, वो होती है आपके क्या, किसी भी ट्रायंगल के बीचों बीच। ठीक है, बीचों बीच हो गया और क्या करेगी, उनका एरिया क्या कर देगी, इक्वल इक्वल सेपरेट कर देगी। ठीक हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन थर्ड। समझ में नहीं आया है तो एक बार पीछे फिर से जाओ और मैंने अच्छे से समझा रखा है वहाँ देखो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इन फिगर ए बी सी एंड ए बी डी। फिगर दे रखा है, इसमें है एक ए बी सी एंड ए बी डी आर 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस ए बी। ये सेम बेस ए बी पर बने हुए बोल रहा है, एक तो ए बी सी, एक ए डी बी। इफ लाइन सेगमेंट सी डी इज बाइसेक्टेड बाई ए बी। अगर जो लाइन सेगमेंट है सी डी, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है सी डी, ये कहाँ पे आपका बाइसेक्ट हो रहा है, ए बी के द्वारा ओ पर। मतलब ये वाली लाइन, इसे मैं ऑरेंज कर देता हूँ, ये वाली जो है ये और ये, इनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। ठीक है, तो हमें सो क्या करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ ए बी डी क्या है आपके, इक्वल है। तो एरिया ऑफ ए बी सी कौन सा है, ए बी सी एंड ए बी डी, इन दोनों का एरिया इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जहाँ से हमें क्या दे रखा है, बाइसेक्टर वाली चीज़ें दे रखी हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूँ, ट्रायंगल ए डी सी, या बोलूँ ए सी डी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में देखूंगा तो ए ओ किस तरह से काम कर रही है, मेरे मीडियन की तरह। ए ओ इज़ अ मीडियन। क्यों, अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया क्यों, क्योंकि भैया ओ सी और ओ डी क्या है हमारे, इक्वल है। ओ सी इक्वल टू ओ डी, ये हमें बता रखा है कि जो ए बी है वो ओ पर बाइसेक्ट करती है। मतलब इस ये पूरे लाइन का अगर आपका 4 होगा तो उनको हाफ हाफ 2 में इसको क्या कर दिया होगा, डिवाइड कर दिया होगा। या जो इस लाइन्स के पार्ट हैं वो उनका एरिया क्या है, उनकी लेंथ क्या है, सॉरी, इक्वल है। तो इसका मतलब ए ओ क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा, क्योंकि मीडियन भी यही काम करती है। वो क्या करती है, किसी भी ट्रायंगल के, देखो अगर ये ट्रायंगल है मेरा, इस ट्रायंगल में अगर मैं मीडियन की बात करूँ, यहाँ से डालूँ मीडियन, तो ये क्या करेगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड को इक्वल इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। और ये चीज़ पहले से हुई थी, यहाँ डिवाइड तो हो गई थी। तो मैं कह सकता हूँ कि ए ओ क्या है आपकी, एक मीडियन है। तो जैसे मुझे पता चला ए ओ एक मीडियन है, तो आपको पता है मीडियन वाली थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि जो एरिया है हमारा कौन सा, ए सी एंड ओ, ए सी ओ और ए डी ओ या ए ओ डी, कुछ भी बोलो आप, तो एरिया ऑफ ए सी ओ किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ए डी ओ। एरिया ऑफ ए डी, एक रुक जाओ यार, इसे डिलीट कर दो, मैं गलत लिख दिया मैंने। एरिया ऑफ क्या, ए डी ओ, ए डी ओ, इसे लिख सकते हो आप पहला। और ये यहाँ पे वही वाली थ्योरम फिर से लग गई, अ मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इन इक्वल एरियाज ऑफ ट्रायंगल। मतलब जितने भी ट्रायंगल्स में बनाएगा तो वो क्या बनाएगा, इक्वल एरिया के बनाएगा। कौन, एक मीडियन। ठीक है, ऐसे आप इस साइड देखो, इसमें कौन सा साइड, डी बी सी। अब इस वाले में देखो, इन ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी में देखोगे तो डी ओ या बी ओ क्या कर रही है, आपका काम कर रही है किसका, मीडियन का। बी ओ इज मीडियन। फिर से वही चीज़, क्यों कर रही है मीडियन का काम, क्योंकि भैया ये बाइसेक्ट कर रहे थे, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। ये इस साइड वाले के लिए भी थे, इस साइड वाले के लिए भी ये चीज़ है। तो मैं लिख सकता हूँ इसमें भी, क्योंकि ओ सी और ओ डी हमारे क्या हैं, इक्वल है। तो जैसे मुझे पता चल गया कि मीडियन का काम करे, इसका मतलब जो बी ओ डी या बी डी ओ, कुछ भी लिखो आप, तो मैं लिख देता हूँ बी सी ओ। तो जो एरिया ऑफ बी सी ओ है ना हमारा, बी सी ओ, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ बी ओ डी। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड।
इसके नीचे भी वैली थ्योरम लिखोगे, अ मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इन इक्वल एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए मीडियन वाली थ्योरम क्या है। तो अब देखो फर्स्ट और सेकंड में मुझे क्या मिल गया, एक में मिल गया मुझे ए सी और ए डी ओ इक्वल है, एक में मिल गया बी सी और बी ओ डी क्या है आपके इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, अब हम कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को ऐड। ठीक है, क्या करा हमने, एडिंग करा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करने से पहले समझो ऐड क्यों कर रहे हैं। हमारा ए सी ओ है, ए सी ओ का है आपका ए सी ओ। अगर मैं इस वाले पार्ट को ऐड कर दूँ तो मुझे पूरा ए बी सी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा क्या चाहिए, बी सी ओ चाहिए, और मेरे को दूसरी इक्वेशन में बी सी ओ मिल रहा है। तो मैं पहले तो लिखूंगा एरिया ऑफ ए सी ओ प्लस ये नीचे वाले में क्या है आपका एरिया ऑफ बी सी ओ, ये इक्वल होगा आपका एरिया ऑफ ए डी ओ प्लस एरिया ऑफ बी ओ डी। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड से लिखा हुआ है मैंने। तो ए सी ओ में मैं बी सी ओ मिलाऊंगा तो ए सी ओ में अगर मैंने बी सी ओ इस पार्ट को मिला दिया तो मैं इसे रेड से क्लियर कर देता हूँ। अगर मैंने ये पार्ट, ये क्या है हमारा ए सी ओ, इसमें मैंने मिला दिया बी ओ सी या बी सी ओ, ये वाला पार्ट भी मिला दिया, तो मेरा क्या बन गया आपका होगा सर, ये पूरा ट्रायंगल बन गया आपका। ये कैसा ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल ए बी सी या ए सी बी, कुछ भी लिखो। तो इनको ऐड करके मेरा क्या बना, एरिया ऑफ क्या बना, ए बी सी, और इन दोनों को इक्वल करा ए डी ओ और बी ओ डी को। तो एक तो है आपका ए डी ओ ये वाला, एक है आपका बी ओ डी, इसको जोड़ो, इन दोनों को ऐड करो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका होगा सर इन दोनों को ऐड करो तो हमें मिल गया ट्रायंगल ए डी ओ। आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी ए डी ओ नहीं, ए डी बी या ए बी डी। ये हमें प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर दिया। बहुत इजी से क्वेश्चन है, बस इनके स्टेप आपको समझने पड़ेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन आ पाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमने क्या करा, हमें चित्र दिया हुआ था जिसमें ए बी सी और ए बी सी एंड ए बी डी कहते हैं सेम बेस पर बने हुए थे, जो था ए बी, लेकिन एक लाइन सेगमेंट आई सी डी जो बाइसेक्ट कर रही थी ए बी को, मतलब सी से डी की तरफ एक आई लाइन जिसने बाइसेक्ट कर दिया किसको, बी को कर दिया कहाँ पे, ऊपर, मतलब जो इसकी ये वाली लाइन है ऊपर वाली, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का लेंथ क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। फिर हमने क्या करा, हमें ये इक्वल मिली तो ये ए ओ किस तरह से काम करने लग गया हमारा, मीडियन की तरह से। तो मीडियन ये किसके लिए था, ए बी डी के लिए, तो इन दोनों का एरिया हमारा इक्वल हो गया। ऐसे यहाँ पे हमने क्या करा, बी सी डी, इसमें हमारा जो बी डी था ये एक मीडियन की तरह काम कर रहा था। तो मैंने क्या करा कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। फिर हमने क्या करा, जो राइट साइड थे राइट साइड में ऐड कर दिए और जो लेफ्ट साइड में थे उनको लेफ्ट साइड में ऐड किया, और चित्र के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि इनको ऐड करके आएगा गया एक्चुअली में। तो हमें जो चाहिए था वही यहाँ पे आ गया है और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब मिलूंगा मैं आपको क्वेश्चन 5 के साथ, तब तक के लिए इसे नोट कर लो, समझ में नहीं है तो पीछे देखो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।